चलिए तो फिर हम आ गए आपका अगला डाउट बताने के लिए, और ये आपका है कितना का, तो आपका 5वां नंबर डाउट है। और ये आप सब पहले से यदि शुरू से बना रहे हैं तो आपका 5वां प्रश्न का डाउट हुआ होगा, तब आप लोग देख रहे हैं। तो ये भी आपका प्रश्न कब पूछा गया, 2022 के एग्ज़ाम में। मतलब आप लोग के भैया जो थे इस बार जो एग्ज़ाम दिए 2022 में, उसके एग्ज़ाम में पूछे गए, वो भी फर्स्ट सिटिंग में, मतलब प्रथम पाली में ये एग्ज़ाम में पूछे गए थे ये सवाल त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो यदि आप लोग के भैया का क्वेश्चन से हम लोग यदि देखें हैं क्वेश्चन पेपर से, तो ये सवाल उसके क्वेश्चन पेपर में 11वें नंबर में है। बाकी बात यदि हम अपने सीरियली नंबर से देखें त्रिकोणमिति के सवाल में, तो ये आपका 5वें नंबर प्रश्न पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं आसानी से। अब जितना नंबर में भाई हमसे उससे क्या लेना देना, हम लोग सिर्फ जानना है कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग तो जान गए होंगे कि तो कितना आसान सवाल पूछा जाता है, सिर्फ आप लोग का मेहनत चाहिए। तो चलिए सिर्फ हम इनको बताते हैं किस तरह बनेगा, और आप बता दें कि ये फिर आप भूलेंगे नहीं। यदि एक बार बता दें, एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग बताते हैं आप लोगों को। तो ये प्रश्न किस तरह बनेगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए तो किससे, LHS से हम लोग निकालेंगे। तो आपका प्रश्न कितना है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर क्या होता है 1। तो कोई टेंशन नहीं, LHS हमारा कितना है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करना है, आपको बता दूं, इनमें से 4 है ना, तो इनमें से कोई भी 2 आप चेंज कर दीजिए। मतलब किस तरह चेंज करना, हम 10 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 10 42 डिग्री को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करेंगे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा 10 90 डिग्री माइनस 48, 90 में से जब 48 जाएगा कितना आ जाएगा 10 42 डिग्री, जो इसके बराबर है। मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, लेकिन यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इतना के बराबर ही आएगा, और एक यदि इसको और एक तरफ से सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा। तो चलिए हम लोग इस तरह से पहले तोड़ लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 10 48 डिग्री, तो पहले हम लास्ट वाले के 2 को चेंज कर देते हैं। आपका मर्जी, आप जिधर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 को ही चेंज करना है। ठीक है, 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, इन दोनों को रख लेते हैं, फिर लास्ट वाले को हम 2 को चेंज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों को भी दिमाग लगाना होगा कि कौन कौन चेंज करे जो कि हमारा 1 के बराबर आ जाए, टूट जाए। ठीक है, तो हम 10 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 10 42 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 48 घटाएंगे तो 42 आता है। ठीक है, और 10 67 डिग्री को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, कौन, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री है, थीटा हमारा ये, तो 10 90 डिग्री इंटू थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। थीटा हमारा कितना है 48 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। थीटा हमारा कितना है 23 डिग्री। ठीक है, यदि आप इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब वही प्रश्न है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, तो अब 10 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, इन दोनों को साथ रख लेते हैं, उन दोनों को साथ रख लेते हैं। फिर 10 23 डिग्री इंटू कॉट कितना 23 डिग्री, 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। यहाँ से आप 2 तरह से इसको सॉल्व करते हैं, या तो अब कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख के कटा के सीधा 1 ला सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है, हम लोग जानते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो आप इससे भी ला सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, क्योंकि हम जानते हैं क्या 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। यदि आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा इस तरह। यदि आप ये वाला लिखते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप सिर्फ आगे बढ़ देना है फिर कटा देना है।
तो क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि इसका थीटा क्या है बराबर है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, अर्थात 1 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो एक आंसर नहीं मतलब RHS के बराबर है। तो यही हम लोग को क्या बोल रहा था, प्रूव करने के लिए बोल रहा था। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पांचवा भी डाउट क्लियर हो गया। चलिए तो फिर और यहाँ आगे डाउट हुआ होगा तो अगले वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं। तो अगला वीडियो भी हम बना चुके हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।